नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल लोगों में जोड़ों के दर्द की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने में आती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कभी गर्दन में दर्द होने लगता है, जिन्हें कभी उंगलियों में दर्द होने लगता है, उंगलियों को मोड़ते नहीं बनता है, पैर के पंजों में दर्द होने लगता है, सुबह सो के बिस्तर से उठते हैं और ज़मीन पे जब पैर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज दर्द उनको होने लगता है, या फिर घुटने मोड़ते उनसे नहीं बनता है, घुटनों में सूजन आने लगती है, जोड़ों में उंगलियों में सूजन आने लगती है, उंगलियां सूजन वाली हो जाती हैं, सूज जाती हैं, कभी कभी मोटी मोटी उंगलियां, लाल लाल कलर की उंगलियां हो जाती हैं। ये जो जोड़ होते हैं उंगलियों के, इन जोड़ों में सूजन आ जाती है। तो जब वो व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है और अपने ब्लड टेस्ट कराता है तो पता चलता है कि उसके शरीर में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो असामान्य रूप से बढ़ जाता है। अब ये जो यूरिक एसिड वाली समस्या होती है आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को देखने में आती है, खास तौर से 40-45 वर्ष की उम्र के बाद तो यूरिक एसिड जो है आजकल लोगों में बढ़ने ही लगा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यूरिक एसिड तो हमेशा से हमारे शरीर में बनता ही है। ये हमारे शरीर में ही बनने वाला एक पदार्थ होता है। जो व्यक्ति खाना खाता है उसका खाना लिवर के माध्यम से जब पाचन किया जाता है तो फिर वहां पे यूरिक एसिड बनता ही है। लेकिन आजकल ज्यादा बनने का कारण यह है कि आजकल हम लोग फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नॉन वेज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नाइट्रोजिनस जो फूड होते हैं, जो बाहर के जो खाने होते हैं वो बहुत ज्यादा खाने लगे हैं और इसके कारण ही यूरिक एसिड का जो बनना है वो भी शरीर में ज्यादा होने लगा है। तो इस यूरिक एसिड की समस्या को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की दवाओं का उपयोग करते हैं। आयुर्वेद खाते हैं, होम्योपैथी खाते हैं, बहुत सारी दवाएं खाते हैं। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि मरीज को, चूंकि ये जो दवाएं होती हैं वो कुछ लंबे समय तक खाना पड़ती हैं और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक, एक ऐसे पेय पदार्थ के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत सारे मरीजों को बताया जो कि होम्योपैथी दवा नहीं खाना चाहते थे, आयुर्वेदिक दवा नहीं खाना चाहते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने इस ड्रिंक को पीना शुरू किया, इस पेय पदार्थ को पीना शुरू किया और उनका जो यूरिक एसिड है वो कुछ ही महीने में, यानी कि 1-1.5 महीने में ही उनका यूरिक एसिड जो है वो अपने नॉर्मल लेवल पे आने लगा। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि इसके साथ आपको अपनी डाइट में भी परिवर्तन करना होगा तो रिजल्ट ज्यादा तेजी के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप डाइट में चेंज नहीं करते हैं तो एक सामान्य स्पीड में भी आपका जो यूरिक एसिड है वो कम होने लगेगा। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? बड़ा ही सामान्य सा उपाय है, सिंपल सा उपाय है कि आपको आपके घर के मसालेदानी में आपको अजवाइन मिल जाएगी। अजवाइन, जिसके बारे में सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, पेट दर्द में, गैस पास करवाने में ये दवा बड़ा अच्छा काम करती है, अजवाइन। तो अजवाइन आपको लेना है और 1 गिलास पानी आपको लेना है और आपको वो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन, यानी कि बड़ा जो 1 टीस्पूनफुल, जिसे TSF कहा जाता है, उस चम्मच को भर के, अजवाइन उसमें भर के और 1 गिलास पानी में डाल के आपको रख देना है। रात भर ये जो पानी है ये रखा रहेगा, रात भर आपको रखना है और उसके बाद सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद खाली पेट आपको ये पानी पीना शुरू करना है। अब इसको 2 तरीके से उपयोग किया जाता है। पहला, यदि कोई व्यक्ति जिसको कि ऐसी संभावना है कि उसका यूरिक एसिड फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो फिर यदि वो अपने यूरिक एसिड को हमेशा के लिए अपने सामान्य स्तर पे ही रखना चाहता है, वो ये चाहता है कि उसके शरीर में कभी यूरिक एसिड बढ़े ही ना, उसे ये जोड़ों संबंधी कभी बीमारियां ही ना हो, और वो एक सावधानी के तौर पे यदि इसका उपयोग करना चाहता है तो फिर वो हफ्ते में 1 बार इस पानी को पी सकता है। यानी कि किसी भी दिन, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, एक दिन कभी भी आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 टेबल स्पून फुल, यानी कि 1 बड़ा चम्मच आपने उसमें अजवाइन डाल दी और रात भर के लिए उसको रख दिया और हफ्ते में 1 बार उसे पीना शुरू कर दिया। तो जो लोग यूरिक एसिड की समस्या से बचना चाहते हैं, उन्हें पता है कि उनका जो शरीर है वो इस तरह का है कि हो सकता है उनके खान पान के कारण भविष्य में उन्हें यूरिक एसिड की शिकायत हो जाए और वो कोई दवा खाना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं, तो ये घरेलू उपाय वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको यूरिक एसिड बढ़ ही चुका है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका यूरिक एसिड सामान्य से ज्यादा आ रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को हर दिन ये करना है और आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर उसके जोड़ों की सूजन भी कम होने लगी, उसकी जोड़ों का दर्द भी कम होने लगा और उसका जो यूरिक एसिड है वो भी
कम होने लगा। और जोड़ों के दर्द को खत्म करने के पीछे कारण यह होता है क्योंकि अजवाइन जो होती है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कि सूजन को कम करने वाले उसके गुण पाए जाते हैं। इसलिए अजवाइन जो है वो यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करेगी और जोड़ों की सूजन और जोड़ों के दर्द को भी खत्म कर देती है। तो ये बड़ा ही एक मैजिक वाला काम है। आप बिना किसी दवा के भी इस पेय पदार्थ का नेचुरल तरीके से, सामान्य तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ना ही आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना ही कहीं बाजार से कोई महंगी महंगी चीजें लेके आना है। अजवाइन सबके घर में पाई जाती है। आप अजवाइन का पानी पीना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसका दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति को गैस की, अपच की, बदहजमी की शिकायत होगी तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों एक और छोटा सा तरीका होता है जिसका उपयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ना कोई आपको दवा खाने की जरूरत है, ना अलग से कोई किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत है। आपको अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसमें एक आधा चम्मच के आसपास अजवाइन मिलाना है और दोनों की आपस में पीस के उसको चटनी बनाना है और इस चटनी को आपको अपने खाने में शामिल करना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक उपयोग है। यदि किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड की शिकायत है तो वो इन दोनों में से किसी भी तरीके का उपयोग कर सकता है, दोनों तरीके का उपयोग कर सकता है। बिल्कुल कोई तरह का साइड इफेक्ट होने की कोई संभावना नहीं होती है, बड़ी आसानी से। क्योंकि अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है तो ये आपके जोड़ों के दर्द को भी खत्म करेगा और सूजन को भी खत्म करेगा। तो ये जो दोनों तरीके हैं दोस्तों, ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे हैं, ना आपको आयुर्वेदिक दवाई खाएं, ना आपको होम्योपैथी दवाई खाएं। कोई दवा यदि आप नहीं खाना चाहते हैं तो फिर ये दोनों तरीके से भी आप अपने शरीर के यूरिक एसिड को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सूजन से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन